इंस्टिट्यूटी, जबलियत, इसका ताल्लुक हरारे की या सॉइल की या रूह की वजूद से है। और ये कायनात के उन राजों में से है जिसकी हकीकत फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएटर ने उसके वजूद में दी है। इसकी ही वजह से डर या खौफ वजूद में आता है। थोड़ी समझने के लिए कि जितनी भी कायनात में लाइफ स्पीशीज है, 1.7 कह लें या 8.7 कह लें, हर एक में मौजूद है जबलियत। जब बॉडी अपना टाइम कंप्लीट कर लेती है, ये यूं समझ लें कि सेंटेंस टू बॉडी हो जाती है, जिसको आप डेथ कहते हैं, पर सॉइल जो है, हरारा या रूह, अभी तक तो उसको हमने डिस्कवर नहीं किया क्या है वो फोर्स पार्टिकल है या मेथड पार्टिकल। इनमें इसका वजूद है। इसी वजूद की बुनियाद पर जजा और सजा होगी, डर और खौफ। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री पे ले जाता हूं। 1400 करोड़ साल पहले जब आपकी ये प्लांट अर्थ वजूद में आई, तो इस वक्त बड़े बड़े हैवी व्हीकल, डायनासोर्स, एक गोश्तखोर थे, एक सब्जीखोर थे, वो यहां वजूद में इस अर्थ पे थे। और हेमोसेप्सियन, जिसे हम इंसान कहते हैं आज, उनका भी वजूद था। और साइंस ने उसको आरएनए या डीएनए से डिस्कवर करके 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर तक का ढांचा कवर किया है, मुख्तलिफ पार्ट्स। अब इसको समझने के लिए यूं समझिए कि एलियन की यहां हुकूमत थी, जन्नात की। वो इन आदमखोर जिसे कहते हैं कैनिबल्स, यानी होमोसेक्सुअल कैनिबल थे, वो इनसे डक्टेशन लिया करते थे, इनको डक्टेट किया करते थे। इसके जरिए फसाद पसा इस अर्थ पे बेइंतहा फसाद पसाया करते थे। और मिलियन ईयर से ये चल रहा था। फिर क्रिएटर ने, नेचर ने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ने इसको जब कंप्लीट करना चाहा अगेंस्ट द नेचर, जो चीजें हो रही थी, तो आग के गोले बरसाए गए। आप यूं समझिए कि बड़े बड़े हैवी व्हीकल किस्म के 2,000, 100 माइल्स बड़े आग के गोले इस जमीन पे गिरे, जिसको हम इंग्लिश में या आपकी मेट्रोलॉजी में ही मेल्ट कहते हैं, यानी आयरन। क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, जिन्हें एलियंस या जन्नात कहते हैं,
क्योंकि उनकी तस्वीर तो होती नहीं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी लाइट स्पीड बहुत ज्यादा है चलने की। तो उनको एबॉलिश करने के लिए इस प्लांट्स पे नेचर ने आग के गोले, जिससे उनकी मौत वाकई हुई और ये हस्ती से मिट गए। और आज भी आप इसको ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में, चनोट में, यूक्रेन में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, बेशुमार जगह आपको ही मेड के बड़े बड़े जखीरे मिलेंगे, जिसको आजकल हम आयरन ओर कहते हैं, जिससे हम इंडिया में भी है, जनगढ़ में, कर्नाटका में, गोवा में, रशिया में, चाइना में भी है, जहां जहां। इसके बाद इनका वजूद जब एब्सलीट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर बनी इंसान यानी बनी आदम का 79,000 ईयर बिफोर ज़ंज़िबार, जिसको आजकल इथोपिया कहते हैं, यहां इंसान का पहला फॉसल मिला, जिसके क्रोमोसोम से साबित होता है कि हम सब उनकी औलाद है, डीएनए से। अब जब इंसान का वजूद आया, स्पीशीज तो है, लाइफ स्पीशीज है, जिसको बायो कहते हैं। अब हर एक का अपना अपना फंक्शन है नेचर में, और यही कायनात है। जब अपने फंक्शन से वो हट जाती है एक हद से, तो जबलियत उसको बताती है, डर, खौफ, कि इसके बाद तुम्हारा मुकाम फना हो जाएगा। अगर वो उस पर अमल करे तो उससे दूर रहती है, अगर ना अमल करे तो फना हो जाती है। तो उससे जो फोर्सेस जमीन की, वो थर्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी है, जैसे बकरा, जानदार, ये दुनिया, ये एनिमल्स, उनकी जो एलर्जी है, या जैसे हरारा, या जैसे आप उनकी रूह कह लें, जो समझ लें, वो कन्वर्ट हो जाती है, एलर्जी ने बटाए दूसरी फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म ऑफ एलर्जी एलियंस या जन्नात की, वो अपने मास्टर पे चले जाती है, 6 स्टेज पे, या और जो 5 स्टेज हैं, अर्श हैं, जैसे कायनात स्टेज कहते हैं, उन पे रहती है। उनकी बिलियंस एंड बिलियन पॉपुलेशन है, क्योंकि उनकी लाइट स्पीड पे है। अब उनके अंदर भी जबलियत है, हमसे ज्यादा है, और इसी जबलियत के खौफ में पैदा तो बगैर लोग की आंख से हुए हैं, पर वो फना इससे हो जाते हैं। ये खन्नाकी है। अब थोड़ा सा इसको जरा और यूं समझ लीजिए कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आप सबसे बड़ा पहाड़ को समझते हैं, माउंटेन। अब मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ बताता हूं। माउंटेन ए लार्ज लैंड फॉर्म दैट्स राइज अबव सराउंडिंग द लैंड इन limited area, usually in a form of a pick। यह आपको सुन के बड़ा हैरानगी होगी कि जब जलजले आते हैं तो ये पहाड़, जिनकी गहराइयों में इनकी जड़ें होती हैं, जिनको आप इनके फुट कहते हैं, उस जबलियत से होते हैं तब्दीली।
वो देखते हैं कि हमारा वजूद खत्म हो रहा है, तो वो अपने उसको चेंज करते हैं प्लेट्स को। और मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। जब एक पहाड़ अपनी बलागत को पहुंचता है तो इनमें भी प्लांटेशन होती है, जिसको मैनल पिच कहते हैं या सलाजीत कहते हैं, जब दो पहाड़ के सिलसिले आपस में मिलते हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है आपको। अब आ जाइए थोड़ी सी ह्यूमन हिस्ट्री की तरफ, यानी हेमोसेक्शन या अरबिक एनिमल। थोड़ी सी मैं इसमें आपको पहले एक लफ्ज ब्रीफ कर देता हूं कि हर अमल के पीछे मका होता है और हर मका के पीछे इम्तिहा होता है। जो चीज जाहिर होती है वो बातिन नहीं होती। सिलसिला इससे यूं शुरू होता है। पहले मैं 9 की तरफ आ जाता हूं। ये तकरीबन C1230 यहूदी जो अपने ईस्वी साल तो अपना साल कहते हैं, या यूं समझ लेके आप बेबेलियन तहजीब बिफोर 5000 BC, जब 9 अपनी कौम को समझाते रहे पीस बिलीव अपॉन हिम, वो ना मानी, क्योंकि बेसिकली मसला तो मोनोथिज्म का था। नेचर ने फिर रिवार्ड दिया। इस रिवार्ड को बारिश की सूरत में जब बोला गया, उठ 9 सो रहे थे, अलार्म में जब अल्लाह की जात कलाम हुई कि तेरे पास तो बहुत जहन है क्रिएटर, तू मुझसे बहुत वसी रखता है। आगे से आवाज आई, कुन फियकून, गॉड हैव नो ब्रेन, बहुत थिंक बहुत डिजायर्ड, बहुत डिजायर। 40 दिन उठ और 40 रात बारिशें होंगी, और हुई। अब थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि जिसे हम बारिश या रेन कहते हैं, ये कंटेंट्स है मिक्सचर का, एटमॉस्फियर, फेलिंग विजिबिलिटी ऑफ इट, सेपरेट एंड ड्रॉप, जिसमें मिक्सचर हो। तो नेचर ने मिक्सचर को, हवा चली और इंतहा को चली तो कंटिन्यूस हाइड्रेशन का अमल हुआ, तबकारी का, और इस तरीके से 40 दिन और 40 रात बारिशें हुई बनी इंसान में जो कौमें बसी। तो 3 इनकी औलाद, हम, साम, हाफिज। उन्हीं में से जो तीसरी औलाद थी हाफिज, जिसे अब यासिर भी कहते हैं, उसमें से ये याजूद माजूद का जो कहते हैं ये फितरा आया। और फिर नेचर ने बनी इंसान को कंट्रोल करने के लिए एज पर द माइकल बुक, तौरा और कुरान, एक दीवार बना दी। वो बाद में इसकी तफसील बयान करूंगा। दूसरा एक शॉर्ट, लूत प्लीज बी अपॉन हिम, कैनन के रहने वाले थे, कैनान जिसे आज जॉर्डन के पास है।
ये भी तकरीबन अबाउट 2500 BC के नजदीक का जॉर्डन रिवर के पास प्लेन साउथर्न रीजन में वाक़या है। जबलियत के जब अमल से वो हटे, बहुत समझाया लूत प्लीज बी अपॉन हिम अलैहिस्सलाम ने, वो कौम जब ना मानी इस फेल से कि मर्दों के साथ थे, मेल के साथ था, तो फिर आखिर में यही रेन जो मॉइस्चर पैदा करती है एटमॉस्फेयर में, और उसमें डस्ट में कन्वर्ट हो गई पार्टिकल। मैं इसकी तफसील अभी बाद में बताऊंगा। और फिर स्टोन की बारिश हुई, इंतहा को बारिश हुई, और ये अपस्लीट हो गई। समूद प्लीज बी अपॉन हिम, ट्राइब ये उम्मत सॉलेह अलैहिस्सलाम की। ये सिटी ऑफ हजास 800 CC बिफोर, नॉर्थ पेनिसुला साउदर्न अरेबिया। एक मौजा किया, मैकल किया इस कौम पे कि शी हैमिल, जो कि लॉट ऑफ इन लोगों को डेजर्ट में खुराक मुहैया करती थी, दूध। इन्होंने नाफरमानी की क्योंकि वो पानी पी जाती थी नदी का, दिन मुकर्रर थे। जब दिन से हट गई, वो तो रूटीन पे थी, ये जब अपने दिन से हट गए, इन्होंने उनको काट डाला। समझता हूं ये जरूरी है कि क्रिएटर ने, नेचर ने रिस्क और मौत ये अपने हाथ में रखी है। ये प्रोवाइडेड है हर होमोसेक्सुअल्स के लिए, जिसे आप माशियत कहते हैं। भूल जाइए, ये आपको मस्ट प्रोवाइड होगी, ये उसका डिजाइन है। इनको ज़बाह कर दिया तो क्रिएटर ने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी ने, इसी पहाड़ में जिसके नजदीक ये वाक़ई थी, माउंटेन की प्लेट्स में जब जबलियत पे आ गए, से निकल गए, तो अर्थक्वेक आया इंतहा का। और आज भी वो सऊदी अरब में मक्के से, मदीने से आके पूरी उल्टी पड़ी है। ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूं कि पूरा तौरा कुरान समारा के बारे में बड़ी सारी सिविलाइजेशन के बारे में है। जब भी वो जबलियत से हटती थी तो उसका नेचर क्या रिमांड देती है। अब मैं थोड़ी सी आपको बायो की तरफ ले जाता हूं, थोड़ा सा इसको आप समझिए कि आपका जो ब्रेन है, अमोलियल जो है ना आपका तपोरा रेंज में, एमडोला जैसे कहते हैं, माइंड का ये हिस्सा, यह आपके लिए डर और खौफ रखता है, इसको रीड करता है, जनरेट करता है। ये आपकी हमारी बायो सोच है, या बायोलॉजिकल सोच कह सकते हैं आप। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी रूह से है।
आपकी हरारे से है, आपकी एलर्जी से है, क्योंकि आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी है, कायनात ने दी हुई है, क्रिएटर ने। तो जब ये एलर्जी हम में आती है, हरारा जब आता है किसी लहम में, या एक्टिवेट होता है फर्मेंटेशन के जरिए, जिसमें आप बायोलॉजी कहते हैं, तो उसमें यह खसूसियत मौजूद डिजाइंड है, और इसी के बुनियाद पे पूरी कायनात का वजूद है। जब आपकी बॉडी डेथ होगी, हरारा या रूह, उसके अंदर यही डर खौफ जिसे आप कहते हैं जबलियत, यही आपको जजा और सजा देती है। यह आपका राज है कायनात का, क्रिएटर की तरफ से जो फाश है आपके सामने आया है। पर इसको आज तक जब कौमें नहीं समझती, देखिए फर्द अगर कोई गलती करता है तो उसका नताइज अमल होता है ना, वो खुद बर्दाश्त करता है, बातें लोग उसको समझने की जरूरत है। लेकिन जब कौमें गलती करती है तो फिर उसके ऊपर नेचर जब रिमाउंड करती है तो बड़े किस्म के वायरल आते हैं। वैसे तो वायरल बायो के लिहाज से आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से, infections, agent of a small size, composition of only living cells, वबा संस्कृत में बुराई कहते हैं। इसका वजूद कैसे आया, थोड़ा सा समझने की कोशिश इस तरीके से कीजिए। जब इसके मुख्तलिफ बायोलॉजिकल तरीके से हम देखते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, तो इसका रिस्पॉन्स हमें नेचर प्रोड्यूस करती है, यानी फर्टिलाइज करती है नेचर। जब जबलियत से नेचर हटती है तो उसका रिस्पॉन्स फिर वायरस की सूरत में आता है, और ये बहुत कौमों पे आया रास्ता दिखाने के लिए, पलट तेरा ध्यान किधर है, ताकि ह्यूमन जो है वो जबलियत से इनकार ना करे, यानी नेचर से इनकार ना करे और नेचर को पोल्यूट ना करे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब भी आप मैग्नेट को घुमाते हैं तो नॉर्थ की इंडिकेशन देता है। हवा में अगर वो थोड़ा सा कमजोर मैग्नेट फील्ड हो जाए उस मैग्नेट में, तो डायरेक्शन को हल्की हल्की सी तब्दील करता है, हिलता है। इसे पलूट का अमल कहते हैं। हमने इस प्लांट पे इतने कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए हैं अल्लाह, जो कि मुख्तलिफ कार्बन की चीजें इस प्लांट के लिए पोल्यूट हो गया है। उस नेचुरल तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, जर्रे हैं, वो अपना अपना वजूद
हट के दूसरे वजूद को जन्म दे रहे हैं। और ये बनी इंसान के लिए, यानी आज की कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज भी वक्त है। छोटी सी एक वायरल आज आया है जो कि हार्डली 40 से 320 नैनो मिल का कोरोना है। इसका आरएनए कंप्लीशन में वही है, न्यूक्लियस एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स। थोड़ी सी इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटीन इंसानी जिंदगी के एक जुज है। ये उसी की तय होती है चर्बी की तरह, जिसके अंदर ये सारे मौजूद है। लेकिन जब नेचर को हम तब्दील करते हैं, हम लोगों ने नेचर से खेला, अब नेचर ने इसको रिबाउंड दिया है बनी इंसान के लिए। ये सदी की सबसे बड़ी वबा बन के आई है। अब ये हमारे लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि हम जबरिया से हट गए। देखें, सुसाइड हमले करते हैं जबरिया से हट के, खौफ से हट से, जबकि आपकी रूह के अंदर डिजाइन है रोजे मैशर, डे ऑफ द एंड, डे ऑफ द क्लोज, आपसे इसी जबलियत पे सब कुछ होगा और ये आपके साथ जाएगी, रूह के साथ है, आपकी सॉइल के साथ है, आपकी हरारे के साथ है। ये उसका एक जुज है। यही जजा और यही सजा है। आज भी वक्त है। बनी इंसान, मैंने पहले भी अर्ज किया, बजाय इम्तिहान में जाने के बातिल और बातन में फर्क देखे, पॉजिटिव अमल की तरफ जाए, बड़ी किंगडम बना के मिलियंस एंड मिलियन लोगों को खत्म करके, वी आर द ग्रेटर एंड वी आर द सुपर देन ऑल सुपरस्टेशन। नेचर को पसंद नहीं, नेचर को पसंद नहीं। मैंने अर्ज किया ना कि नेचर पहाड़ जैसी चीज को जब वो हटती है जबलियत से तो अमल आता है, अर्थक्वेक आता है। तो हम तो एक बहुत छोटे हेबोसेक्समैन हैं, पर हम में सुपीरियर एनर्जी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अशरफ मखलूक है। हम पे ज्यादा फर्ज आए कि हम इस नेचर को प्रिजर्व करें, अगेंस्ट नेचर अपनी कोशिशों को कम करें। अब थोड़ा सा और हम इसकी तरफ जाते हैं। अब बिलीफ से इसका बहुत ताल्लुक है, क्योंकि बिलीफ ही आपको रिसिस्ट करती है जबलियत के अमल से। यानी जबलियत का अमल आप में उस खौफ को बताता है कि आप नेचर से मत हटिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देता हूं। आप बैठे हैं, एकदम कोई चीज आपके कान के पास से निकल जाती है, आप एकदम परेशान हो जाते हैं। इवन आप बॉडी डेथ के ऊपर खड़े हैं, सजाए मौत के जिसको कहते हैं, तख्ते पे खड़े हैं, वहां पे भी कोई अगर अजूबा सी चीज गुजर जाती है, आपके मुंह पे डाल दिया जाता है, तब भी आप घबरा जाते हैं। इंसान ने, अब जैसे हमारे यहां ये
सेक्शन कैंट वाले इंग्लैंड वालों ने कानून बनाया है कि जी सेंटेंस टू डेथ देते हैं, जो सेंटेंस टू बॉडी, आखिरी आरजू बताओ, ख्वाहिश बताओ। वो इसी वजह से पूछी जाती है कि भाई कोई जबलियत से खिलाफ बात तो नहीं। इसी तरह मॉन्क डेस्टिनी में ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, डड्डू देखोगे या मगरमच्छ या खरगोश, क्या बनोगे? फिर वो डेथ उसकी बॉडी को करते हैं। लेकिन जर्मनी वाले जुर्म करने के बाद से पूछते हैं भी ठीक है तेरी ये सजा, अब बता तूने ये जुर्म क्यों किया या क्यों जबलियत पे तू। लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स है। रूह का ताल्लुक बॉडी से सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप पॉजिटिव अमल करते हैं। जब नेगेटिव पे आते हैं तो रूह उसको पॉजिटिव नहीं कर सकती, वो पलूट कर हो जाएगी, खुद पलूट हो जाती है। और यही अमल सजा का अमल है। इसी वजह से क्रिएटर ने, फर्स्ट फॉर्म एनर्जी ने हर शय में 8.1 मिलियन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या 1.2 दूसरे लिहाज से आपने जो डिस्कवर की है एस्टिमेट, हर एक में डाली है। मच्छर को देख ले, उसको अगर मौत एकदम आबाद रखती है, तक ब्लाइंड होता है, घबरा जाता है, रास्ता बदल देता है, क्योंकि उसमें भी जबलियत है। हर शय में जबलियत है। ये जबलियत नेचर ने आप में, आपकी सॉइल में जजा और जजा के लिए रखी है कि ये देखो, ये अमल पॉजिटिव है और ये अमल नेगेटिव है। जब आप इन दोनों के दरमियान रास्ता रखते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव अमल खुद ब खुद पीछे को रह जाता है और आप जबलियत से बुका को पाते हैं, जिसे फना फिल्लाह कहते हैं। जैसे आपके मिरेकल में, हर दीन में, इसमें कोई बहस नहीं, हर दीन सच्चा होता है। और जो मॉन्क्स हो, जब वो किसी खौफ से निकल जाता है, वो उसने अमल को अच्छा किया होता है, पॉजिटिव किया होता है, वो फिर जबलियत से आगे निकलता है, वो अमर हो जाता है। अगर आज की हमारी पार्टिकल साइंस दो किस्म की हम लोग कहते हैं, एक फोर्स मेटल और दूसरे कहते हैं मेथड पार्टिकल्स। ये दोनों से ताल्लुक नहीं है हमारी सॉइल का या रूह का या हरारे का। ये पार्टिकल आपको आगे जाएंगे स्टेज पे, तीसरे चौथे, फिर आपको लाखों मिलियंस एलिमेंट्स मिलेंगे जिससे आपको डिजाइन समझ आएगी। आप ये समझ लीजिए कि एक 300 ml के गिलास में 10वां हिस्सा में पूरी, जब से ये प्लांट बना है उसमें पूरी सॉइल्स आ जाएंगी। अगर दूसरे गिलास में भी हम डालें तो थोड़ी सी ज्यादा उसमें एलियंस की होंगी। ये उसकी खन्नाकी है, फर्स्ट क्रिएशन की। अब उस जर्रे में रूह, जैसे हम कहते हैं जर्रा है, तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पार्टिकल कहते हैं आपकी जबान में, वो डिजाइंड है इस अमल से। जिस दिन क्लोज टू एंड होगा, आपका जरा अगर पलूट होगा तो आप किसी प्रांत में फंसा रहेगा जहां हजारों टेम्परेचर है, बारिश हो रही है, पत्थरों की, आग की, वो बरसक है। और जब वो पलूट नहीं होगा तो वो मास्टर प्लांट 7वें अर्श पे चला जाएगा, आता जाता रहेगा।
वो लिमिटेड टाइम से आजाद है, उसके टाइम में ड्यूरेशन को अभी आप सरकार तो आलम का देके सोच भी नहीं सकते। ट्रिलियन से सेकंड तो बहुत बड़ी बात कह दी। अभी तो मैं नैनो में बात कर रहा था आपसे इस छोटे से वायरस के बारे में, जो बहुत ही दूर है अभी इससे, बहुत ही दूर है। इतने से नैनो से हम घबरा गए इन वायरसों से, बका को ढूंढते हैं। अब आप सोचिए, नेचर आपको कभी खत्म नहीं करेगी जब तक वो टाइम ऑफ एंड नहीं होगा। नेचर आपको कंटिन्यू करेगी। जैसे वो शार्क आते हैं ना, आपके शोल्डर को हिलाया है नेचर ने वायरस से, जैसे पिछले कौमों को हिलाया, मैंने आपको जिक्र किया। बायोलॉजिकल तरीके से, बायोजेनेटिक तरीके से, और थोड़ी सी मैं आपको तफसील दे देता हूं। ये यूं समझे जाइए आप, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपके, लाइफ टू रिलेटिंग टू द लाइफ ऑफ नेचर, जो प्रोडक्शन करती है आपकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये सारे के सारे। अभी ये जो आजकल वबा चली है, जिसके आरएनए, यही 3 चीजें हैं ना, बेसिक 4, न्यूक्लियर एसिड और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन्स। उसकी तय ऊपर प्रोटीन की है, जिसके अंदर ये बर्सफ है। जब जाता है अंदर तो प्रोटीन डिजॉल्व हो जाता है, बाकी वो आपके वो जो भी हार्ड इम्यूनिटी है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका पूरा ब्रीथिंग का निज़ाम जो है, जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्लैप्स होते हैं, तो हार्ट फंक्शन करना छोड़ देता है, हरारा अपने मुकाम को चला जाता है, बॉडी आपकी डेथ हो जाती है, जिसे आप बॉडी डेथ कहते हैं। ये सिर्फ जितने ऑर्गेनिज्म बनाए नेचर ने, ये आपकी बका के लिए हैं। जब आप बका से हटते हैं तो फिर ये आफ्टर शॉक्स आते हैं। अगर इंसान आज भी अपनी फितरत से, अपनी जबलियत को मद्देनजर रखते हुए, ये डर, ये खौफ जो उसको नजर आता है, अमल कर ले, तो फिर वो पलूट चीजें करना बंद कर देगा, फिर वो पॉजिटिव अमल ज्यादा करेगा। जब पॉजिटिव अमल करेगा तो नेचर बढ़ेगी। फिर आपके सामने ये कार्बन का फैलाव, इन लोगों की जानों की बका, भी ये चीजें सब खत्म हो जाएगी। थैंक यू।